आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है कार्बन। कार्बन के बारे में सबसे पहले है कि कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं कार्बन की विशेषताएं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक यानी कि आवर्त सारणी के अंदर इसका जो स्थान है वो 4 नंबर पर आता है। ये कौन से नंबर पर आता है? वो 6 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। 4 तो इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो इसका सबसे पहला है कि प्रतीक चिन्ह। कार्बन का प्रतीक चिन्ह। कार्बन का प्रतीक। कार्बन का शुद्ध जो प्रतीक है वैसे तो दर्शाते हैं C से, लेकिन कार्बन का जो शुद्ध प्रतीक है वो होता है C612। C612 है। 6 जो है वो इसकी परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या 6 तो क्या उसकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। और 12 क्या है उसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो C612 का मतलब है 6 क्या है उसके, वैसे प्रतीक तो C होता है लेकिन शुद्ध रूप देखा जाए तो C612 6 परमाणु संख्या और सारणी में इसका जो क्रम है नंबर है वो है 6 नंबर। और द्रव्यमान कितना इसका 12 है। दूसरी विशेषता इसकी जो आकृति है या ज्यामिति है वो समचतुष्फल की होती है। ज्यामिति कैसी होती है इसकी? समचतुष्फल की। ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फल की है। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय। तीसरी विशेषता इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 1s 2 2 और 2 ये कितने हो गए? 6। तो 1s2 2s2 और 2p2 s और p कक्ष में 2 2 है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथी विशेषता है कार्बन की जो ज्यामिति बनती है समचतुष्फलकीय है और उसके मध्य जो बंद कोण बनते हैं, बंद कोण कार्बन की ज्यामिति में जो बंद कोण बनते हैं वो बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। बंद कोण कितना होता है इसका? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। फिर है कार्बन चतुसंयोजी होता है। कैसा होता है? चतुसंयोजी। चतुसंयोजी कार्बन के साथ या अन्य किसी परमाणु के साथ में अपने बंध पूरे करते हैं। कितने बंध होते हैं इसमें? 4 बंध। इसलिए इसको बोलते हैं चतुसंयोजी। कार्बन के साथ में या अन्य किसी परमाणु के साथ में अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चतुसंयोजी। फिर इसकी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता होती है 4, वो भी प्लस माइनस की। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है, वो भी प्लस माइनस की। अब प्लस माइनस की क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। तो पहला जो कक्ष होता है ये नाभिक के चारों ओर जो पहला कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। इसके बाद दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 तो पहले में आ गए, अब बच गए 4। तो दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 4। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 4। होने कितने चाहिए? 8। यानी कि इसके पास 4 कम है
या तो ये 4 ले 8 करे या फिर 4 का त्याग कर दे और एक ही कक्ष रह जाए। तो ऐसे दोनों ही कंडीशन में या तो त्याग करेगा तब भी 4 की आवश्यकता है, और जब पूरा कर रहा है तो भी 4 की आवश्यकता है। यानी कि 2 कंडीशन है, या तो ले ये या फिर इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो दोनों स्थिति है, तो इसकी संयोजकता होती है प्लस माइनस की 4। इसके बाद एक गुण होता है इसमें श्रृंखलन का गुण। कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण होता है, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के साथ एक कार्बन दूसरे से दूसरा तीसरे से तीसरा चौथे से, इस प्रकार कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसलिए कार्बन में एक गुण होता है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। ये कुछ कार्बन की क्या थी? विशेषताएं थी। कार्बन का प्रतीक चिन्ह, शुद्ध प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो C612, इसका मतलब 6 का है, इसमें परमाणु संख्या है, इसका परमाणु क्रमांक है, और 12 क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या है। ज्यामिति कैसी होती है इसकी? समचतुष्फलकीय होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। और बंद कोण जो संरचना बनती है इसकी, इन संरचना के मध्य जो बंद कोण बनते हैं वो है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट के मध्य बंद कोण बनता है। चतुसंयोजी होता है, 4 बंध बनाता है, और संयोजकता कितनी है? प्लस माइनस की 4 है। और कौन सा गुण होता है? इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। इनकी कार्बन कार्बन के साथ में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। ये थी कार्बन की कुछ विशेषताएं। अब कार्बन की अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, या अपर रूप पहले कि अपर रूप क्या है? अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप का मतलब है जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में, कोई भी तत्व है उस तत्व के कितने रूप हो? कम से कम 2 हो, कम से कम 2 रूप हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक रूपों में हो, और उन रूपों में भिन्नता हो। भिन्नता किन में हो? केवल भौतिक गुणों में। रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न हो। जैसे जब कोई धातु 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, रूपों में पाया जाता है, जिनके रासायनिक गुण, जिनके रासायनिक गुण समान व भौतिक गुण भिन्न हो। भौतिक गुणों में क्या हो? भिन्नता हो, भिन्न हो। रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण क्या हो? भिन्न हो। अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? अपर रूप, अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? अपर रूप। तत्वों का ये गुण अपर रूपता कहलाता है, तथा तत्वों के इस गुण को अपर रूपता, तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता। तत्वों के इस गुण को क्या कहेंगे? अपर रूपता, अपर रूपता। जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुणों में क्या हो? भिन्नता हो, अपर रूप कहलाता है। और तत्वों का ये जो गुण है, ये विशेषता है, वही कहलाती है इसकी अपर रूपता।
हम पढ़ रहे हैं कार्बन, तो कार्बन की क्या पढ़ेंगे अब, अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, अपर रूप किसके, कार्बन के। तो कार्बन जो है मुख्यतः दो अपर रूपों में पाया जाता है। कार्बन के मुख्यतः कितने अपर रूप है, दो, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के मुख्यतः कितने अपर रूप है, दो। एक तो है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के कितने अपर रूप है, दो, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जो अपर रूप है इसके तीन भाग है। कितने वर्ग है इसके, तीन। एक तो है हीरा, एक है ग्रेफाइट और एक है फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। अक्रिस्टलीय अपर रूप, कास्ट कोयला, कास्ट कोयला, कोक, काजल और चारकोल। कास्ट कोयला, कोक, काजल और चारकोल, ये कार्बन के अपर रूप की क्या हो गई, रूप रेखा हो गई, रेखा चित्र हो गया। क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय अपर रूप कास्ट कोयला, कोक, काजल और चारकोल। अब जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले हीरे के बारे में, फिर ग्रेफाइट के बारे में और फिर फुलरीन के बारे में। सबसे पहले इसकी हीरे के बारे में पढ़ेंगे। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। कार्बन का क्या होता है, ये अति शुद्ध रूप होता है, अत्यंत कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। सबसे पहले हीरे के बारे में। हीरा, सबसे पहले इसकी संरचना, हीरे की संरचना कैसी होती है। हीरे की संरचना, हीरे की संरचना सबसे पहले इस प्रकार, फिर दोनों साइड में दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, दाईं तरफ और बाईं तरफ। फिर ये इन दोनों को आपस में मिलाती, इन दोनों को आपस में मिलाती है। फिर यहां से सीधा इन दोनों को आपस में मिलाती है। अब एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, दोनों ओर, एक यहाँ बाईं ओर और एक यहाँ पर दाईं ओर। अब एक इनके बीच के अंदर बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब एक यहां से बाहर की ओर, एक यहां से बाहर की ओर। अब जहां पर भी हीरे की दो परतें आपस में मिल रही है वो कार्बन से जुड़ी हुई है, इनकी कार्बन कार्बन है। क्या यहाँ पर सी है कार्बन, यहाँ पर सी है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर सब जगह क्या है, कार्बन है। जहां पर दो परतें आपस में मिल रही है, दो भुजाएं कार्बन के आपस में मिल रही है, वो किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ी हुई है। ये हो गई हीरे की संरचना।
संरचना में है, इसकी विशेषताएं। अब हीरे की क्या है विशेषताएं। विशेषताएं हीरा जो है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। कार्बन का क्या होता है ये अति शुद्ध रूप। हीरा कार्बन का या यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। कार्बन का क्या होता है अति शुद्ध रूप होता है। हीरा कार्बन का क्या होता है अति शुद्ध रूप होता है। एक विशेषता तो यह है। दूसरी, हीरा जो है वो अत्यंत कठोर होता है। हीरा क्या होता है हीरा अत्यंत कठोर होता है। हीरा अत्यंत क्या होगा कठोर। हीरा अत्यंत क्या होता है कठोर। एक विशेषता है, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या होता है ये कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। हीरा क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की जो संरचना हो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है चतुष्फलकीय। हीरे की संरचना कैसी होती है इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है। संरचना कैसी होती है चतुष्फलकीय होती है। हीरे की जो संरचना बनती है समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय, उसके मध्य जो कार्बन कार्बन होता है उस कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण सी के मध्य, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध कोण बनता है वो कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध कोण बनता है वो बनता है 101.54 एंगस्ट्रॉम। बंध कोण नहीं बंध दूरी मध्य की बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी है भाई 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो गलनांक होता है हीरे का गलनांक, हीरे का जो गलनांक है वो होता है 3843 केल्विन। 3843 केल्विन 3843 इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है 3843 केल्विन 3843 केल्विन। ये हीरे की क्या थी कुछ विशेषताएं हैं। कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, अत्यंत कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है और इसकी जो संरचना बनती है चतुष्फलकीय, उसके मध्य जो बंध दूरी होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसका जो गलनांक होता है 3843 केल्विन होता है। ये थी इसकी विशेषताएं। अब है इसके उपयोग, हीरे के उपयोग। हीरे के मुख्यतः दो उपयोग है। एक तो है कांच व चट्टान काटने में, एक उपयोग है कांच व चट्टान काटने में। कांच व चट्टान काटने में एक उपयोग इसका है कांच व चट्टान काटने में, और दूसरा है आभूषण बनाने में, जवाहरात के रूप में आभूषण बनाने में। वो उपयोग है कांच व चट्टान काटने में और आभूषण बनाने में। तो ये थी हीरे की संरचना, हीरे की विशेषताएं और हीरे की कुछ उपयोग है।
याद हमने हीरे पढ़ा है, यानी कि कार्बन के जो क्रिस्टलीय स्वरूप थे तीन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, उनमें से केवल किसके बारे में अध्ययन किया है? हीरे के बारे में। अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे जो ग्रेफाइट है, फुलरीन है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।